Good morning, students. Today we are going to discuss about the basic formulas. So first is arithmetic progression. So arithmetic progression is it is a series which having the same common difference. जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10 ये सीरीज है जिसमें कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है. 4 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, ये सब 2 है. तो इसलिए ये एक सीरीज बन गई है जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. ए एन मीन्स ए एन का मतलब हो गया आपका nth टर्म. ठीक है, ये nth टर्म हो जाएगी. तो ए एन को निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी. ये एक फॉर्मूला है, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो अगर हम ए को फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 2. ए जो है ये आपकी फर्स्ट टर्म है जो कि 2 है. ठीक है, तो ये a1 अगर हम a1 लगाएंगे ए एन में n इज इक्वल टू 1. सो a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2. सो a इज इक्वल टू 2 हो गया. तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में लगा देंगे, जैसे कि हमारा ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी. तो a1 यानी कि 2 तो a तो 2 ही रहेगा और n की जगह 1 आ गया. 1 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 1 माइनस 1 0 हो गया. तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2. ऐसे a2 सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ पे a n की जगह 2 आ जाएगा. a तो 2 ही रहेगा. फर्स्ट टर्म इज 2. सो 2 प्लस n माइनस 1 एट 2 माइनस 1 होल इंटू 2. सो 2 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4. ऐसे a3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 होल इंटू 2 that is equal to 2 plus 2 into 3 is equal to 6. A4 is equal to 2 plus 4 minus 1 whole into 2. So that is equal to 2, 3. 4 minus 1 3 हो जाएगा. 3 into 2 6. 6 plus 2 8. तो ऐसे ही हमने A5 निकाल लेंगे और भी आगे तक हम निकाल सकते हैं. ऐसे 10 आ जाएगा. Then you have to check for the AP. कॉमन डिफरेंस होता है. डिफरेंस इज इक्वल टू 4 minus 2 that is equal to 2. D is equal to 6 minus 4 दैट इज इक्वल टू 2. ऐसे ही हमने ये सीरीज है, इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से माइनस किया, 6 को 4 में से एंड 8 में से 6 माइनस किया, 10 में से 8 माइनस किया. तो ये आ गई सीरीज. देन वी हैव गॉट द सम ऑफ द एपी सीरीज. सम निकालना हो इसका पूरी का. जैसे ऊपर हमारे पास ये सीरीज है, इसका सम निकालना है. तो हमें सम कैसे निकालेंगे, एस एन ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी. सो n/2 इंटू a प्लस एल, जो जिसमें कि L जो है आपका n टर्म है, जो कि a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी. ये हमने फॉर्मूला था ना, a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी. इसको हमने L मान लिया, लास्ट टर्म मान लिया. तो a प्लस एल हो जाएगा कि a तो a प्लस ए हो गया, a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी. तो a प्लस एल आ गया n/2. n इज द नंबर ऑफ टर्म्स. जैसे नंबर ऑफ टर्म्स मान लो है आपके पास 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा. 10/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म. लास्ट टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है. So this is covering up the arithmetic progression. Now we move on towards the basics of the circles. ये circles का चैप्टर है, इसमें बेसिक फॉर्मुलेज हैं, इसमें बेसिक थ्योरम्स में आप बताने जा रहा हूँ. जैसे थ्योरम नंबर 1 है टेंजेंट. व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट होता है ये जैसे सर्कल है, ये लाइन विच इज जस्ट, ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो टच कर रही है सर्कल को, ये टेंजेंट हो जाएगी. यहां से यहां तक इसकी लेंथ हो जाएगी. जैसे ए पी, this is the length of the tangent, and PQ भी बोल सकते हैं, PQ भी आप बोल सकते हैं. यहां से यहां तक भी हो जाएगा टेंजेंट. तो ये टेंजेंट की लेंथ हो जाती है इतनी. जैसे ये AB है ना, तो AP जहां पे टच कर रहा है वहां से लेकर के यहां तक लास्ट तक, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ द टेंजेंट. ठीक है. जैसे टू प्रूव दैट ए OP ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस और थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यानी कि ये हमें परपेंडिकुलर शो करना है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस AB. यानी कि OP इज परपेंडिकुलर टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB. सो इट इज टू बी प्रूव्ड, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव OPC एनी सेगमेंट जॉइनिंग AB. वी हैव टू प्रूव दैट OP इज लेस देन, OP जो है इज लेस देन एनी सेगमेंट जॉइनिंग द AB, यानी कि OQ. तो हमें इसमें OP को लेस देन अगर हम शो कर दें, सेगमेंट, ये सेगमेंट हो गया ना OQ, तो ये हमने अगर कर दें, अगर OP को हम लेस देन OQ प्रूव कर दें, तो हमारा ये OP इज परपेंडिकुलर टू AB आ जाएगा आंसर. तो ये कैसे आएगा, देखिए आप पहले OP इज इक्वल टू OR, बिकॉज OP इज द रेडियस एंड OR इज द रेडियस. R यहां तक है, तो ये दोनों रेडियस हैं, तो इसलिए ये दोनों इक्वल है, सेम सर्कल है. तो OQ इज इक्वल टू
ओ आर ओ क्यू, दिस इज ओ क्यू, दिस इज ओ आर प्लस आर क्यू, तो ओ आर प्लस आर क्यू हो गया. सो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर, दैट इज प्रूव. ये तो इससे ज्यादा ही है. और ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी. एंड ओपी इज, अगर जब ये ओपी जो है, ओ क्यू जो है ये ग्रेटर देन ओपी है, तो ओपी जो है वो लेस देन, इसका ऑपोजिट हो जाएगा. अगर हम इसको लाएंगे तो ओपी इज लेस देन ओ क्यू. हेंस ओपी इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट, OP is shorter than any other segment joining AB. So then we have proved this first is proved. First theorem is proved. And now we move on to second theorem that says that the converse of the above theorem is true. इसका opposite जो है वो भी true हो जाएगा. A line drawn through the end point of the radius perpendicular to it tangent to the circle. यानी कि एक जो line drawn through the end point of the radius, a line drawn end point to the radius is perpendicular to the tangent to the circle. ये perpendicular होगा. ये भी हमने इसका opposite जो है, जैसे OP is perpendicular to AB था ना, प्रूव करना था, हमें AB is perpendicular to OP करना है. तो OP is perpendicular to AB, ये तो हमें पता ही था. Then among all the line segments joining O to a point on AB, OP is the shortest. जो अमंग द ऑल लाइन्स ओपी इज द शॉर्टेस्ट, ओपी शॉर्टेस्ट है. जितनी भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जहाँ पे दिख रही हैं, जैसे ओ क्यू है, इससे ये सबसे शॉर्टेस्ट ओपी है. सो ओपी इज लेस देन ओ क्यू एंड ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी. क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल. सो ये हमने पहले भी प्रूव किया था, जैसे इसमें प्रूव किया हुआ था. ओपी इज लेस देन ओ क्यू, ओपी इज लेस देन ओ क्यू. सो ये पहले प्रूव किया हुआ था. ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल. इसका मतलब क्यू जो है आउटसाइड द सर्कल है. Thus, every point on AB other than P lies outside the circle. This shows that AB meets circle only at point P. So ये हमने प्रूव हो गया कि हाँ ये जो है ना OQ जो पॉइंट है that is outside the circle, outside the circle है, तो इसलिए ये हमारा जो opposite है इसका वो प्रूव हो गया. Now we move on towards the next point, next theorem, which is the length of the two tangents drawn from an external point to a circle are equal. ये एक external point हमने we have selected as A से ये tangent यहाँ जा रही है, P point P पे मिल रही है सर्कल को, और A से Q पे मिल रही है. तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज दिस मच, AP और ये AQ है. These lengths are equal. Lengths of the two tangents from external point to circle are equal. AP is equal to AQ हमने प्रूव करना है. वी शैल प्रूव दैट ट्रायंगल, ये हमने एक सेंटर पॉइंट से इसको P को मिला दिया और Q को मिला दिया और A को मिला दिया. सो वी फॉर्म्ड टू ट्रायंगल्स, ए ओ ए पी एंड ओ ए क्यू. तो दिस आर द टू ट्रायंगल्स फॉर्म. अब हमें इसको सिमिलर प्रूव करना है. तो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? एज दिस इज सिंस अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट. ये अभी हमने लास्ट थ्योरम पढ़ा था ना, दिस इज रेडियस से अगर एक टेंजेंट मिलाएं तो वो परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे. तो दिस इज एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज ओ क्यूब ए इज इक्वल टू ओ पी ए. सो ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल हो गए. और जो सेंटर वाला कॉमन है ये, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दिस इज कॉमन एंड दिस इज एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल इक्वल हो गए इन द ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि ये रेडियस है, ये दोनों इक्वल हो गए, ये रेडियस है और ये सेंटर कॉमन है और ये आपका एंगल्स इक्वल हो गए. तो एंगल साइड एंड साइड, सो एस ए से हम लोग प्रूव कर दिया कि ये आपका जो है this is similar. These are two triangles are similar because this angle is equal, this is common, side is same, and this is equal, side and angle. So SAS से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये आपका similar triangles हैं. अगर ये similar triangles हैं तो AP is equal to OQ already हो जाएगा. Next is we move on towards the next theorem, that is if two tangents are drawn to a circle from an external to the circle from an external point, then they subtend equal angles at the center and they are equally inclined to the segment joining the centers of that point. यानी कि हमें this is a circle and its center is O and radius is R, and a point outside the circle such that AP and AQ are the tangents. AP और AQ एक tangents हैं, तो from the point to the circle, ठीक है, they subtend equal angle at the center. ये जो एंगल है ना, ये एंगल इक्वल हैं दोनों. सेंटर पे जो एंगल है वो दोनों इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है हमने. तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए. हमने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं फिर से.
तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए तो कॉमन है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। सो एस 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 के थ्रू हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिया। हेंस एन ए ओ क्यू ए ओ क्यू ए ओ पी दिस एंगल एंड ए ओ क्यू दिस आर इक्वल बिकॉज दिस इज टू सिमिलर ट्रायंगल्स। हमने एस 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 के जिससे ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। सो दिस आर इक्वल, सो दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल्स हो गए। दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स टू दैट पॉइंट। तो ये प्रूव करना था। तो नेक्स्ट इज लाइक एक और आपका थ्योरम आ रहा है। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। So the first quadrant, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is the fourth quadrant। और इसमें जो है राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। और ऊपर जब जाओगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे आओगे तो नेगेटिव होगा वाई एक्सिस पे। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। दोनों 0 0 से ग्रेटर होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड देन एक्स इज लेस देन 0, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स इज लेस देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव पॉजिटिव। एंड देन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इज लेस देन 0 नेगेटिव एंड वाई इज लेस देन 0, दोनों नेगेटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ओरिजिन, ओरिजिन ये सेंटर वाला ये जो पॉइंट है ना, ये जिस पॉइंट है सेंटर है 0 0। एंड अगर कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है तो वो उसका जो वाई एक्सिस है वो 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस एक्स 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑन द वाई एक्सिस इज वाई कॉमा 0। इस वाई एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट होगा तो वो एक्स एक्सिस का 0 हो जाएगा मतलब। तो ये है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स पी x1 y1 एंड पी x2 x2 y2, पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस इसके बीच में हो जाएगा, दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो सेक्शन फॉर्मूला इज देयर, दिस इज AB and this is P, point P divides the AB in the ratio of m is to n. So AB is to BP is equal to m is to n, P divides AB in the ratio of m is to n। तो x इसका x हो जाएगा equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n, this formula। y is equal to my2 plus ny1 divided by m plus n। So this is completed। Then we move on towards the last topic, that is area of the triangle। अगर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, इसका ए पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। सो इसमें हमने क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABML, दिस ये जो पैरेललोग्राम ये ट्रेपीजियम है ये वाला, इसमें हमने ये ऐड कर देना दोनों, तो ABML और ALNC। सो दिस प्लस दिस ये वाला जो है ये और ये दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल आ जाएगा। इसमें से हम लोग ये ये टोटल में से हमने माइनस करना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम BMNC। ये नीचे वाला जो पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है इसको माइनस कर देना है टोटल में से, टोटल दिस प्लस दिस और नीचे वाला ये वाला माइनस कर देना, दैट इज ABML प्लस ALNC माइनस BNNC। ठीक है। सो BM की लेंथ निकालनी हो हमने, तो M का जो कोऑर्डिनेट्स है x2, 0 x2 y2 है B का, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x2 हो जाएगा 0, तो प्लस y2 होल स्क्वायर। ऐसे ही हमने सारे निकाल लेंगे, ALB हो जाएगा AL, क्योंकि ये x1 है और ये x1 y1 है, तो x1 माइनस x1 x2, मतलब अगर हम इसका x2 मान लें, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। सो x2 मतलब x1 ही है और x1 भी x1 ही है, तो दोनों को माइनस करेंगे, प्लस y1 y2 इसमें 0 है और y1 है, तो होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमने सारा निकाल लिए। x1 माइनस x2 से ML है ML। सो x2 मतलब ये x2 हो जाएगा ये x1 और x1 हो जाएगा x2 मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1, ये 0 0 है, तो 0 0 माइनस कर दिया तो होल स्क्वायर आ गया, इसका अंडर रूट कर दिया तो ये आ जाएगा x1। सारे मेजरमेंट्स कर लिए ऐसे, और इसका जो फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द
पैरेलल साइड्स, ये जो पैरेलल साइड्स है ना इसकी, जैसे BM प्लस AL, ये पैरेलल साइड्स एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, दैट इज ML से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से हमारा ये जो AL प्लस LN, ऐसे ही सारा ये फॉर्मूले लगा के इसमें हमने कर लिया। और नेक्स्ट इज y1 प्लस y2, इसकी वैल्यू आ गई है BM प्लस AL, BM इज इक्वल टू y2, AL इज इक्वल टू y1, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। x1 माइनस x2 इसकी ML की वैल्यू है, ML की वैल्यू x1 माइनस x2 है, और हाफ ये सबकी वैल्यू लगा के इसमें हमने लास्ट में जो आ जाएगा आंसर। तो इसके बाद हमारा जो ये है दैट इज फिनिश्ड, दिस इज द आंसर नाउ। ये आ जाएगा हाफ इंटू x1 y1 प्लस y2 x1 माइनस x1 y1 x2 y1 x2 y2 y1, ये सब ऐसा आ जाएगा। और लास्ट में जो आंसर आएगा आपका दैट इज हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसमें हमने ना इसको ये x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y3, तो इस तरह से हमने इसको मतलब मैच कर लिया। तो ये x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, ये माइनस कर दिया। ऐसे ही हमने इसको प्लस कर देना है, x2 y3 इंटू y3 y2 x2 x3, दोनों को माइनस कर देना। फिर x1 फिर ये ब्रैकेट लगा के प्लस करके x3 इंटू y3 माइनस x1 इंटू y3, तो इसका आंसर भी सेम आ जाएगा ऐसे। तो यही आज के टॉपिक था। इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू सी द नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट।